जी नमस्कार। देखिए 23 साल की सालू आज हमारे साथ मौजूद है, जिसकी शादी की कहानी सुन करके आप दंग रहने वाले हैं। यानी 23 साल में इन्होंने अपनी ही शादी 3 बार करी। एक तो मंदिर में शादी करी, दूसरी एक तो लव मैरिज मंदिर में शादी करी, दूसरी बार इन्होंने कोर्ट मैरिज शादी किया और तीसरी बार धार्मिक हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक शादी की। देख सकते हैं कोर्ट मैरिज में कर्म की हुई शादी के प्रमाण आप सामने देख सकते हैं। धार्मिक रीति रिवाज से शादी की हुई जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है 23 साल के उम्र में ही एक लड़की 3 बार शादी आखिर क्यों की, वजह जान के चौंकने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शालू कुमारी। क्या उम्र है? 22 22 साल की उम्र में सालू की क्या जरूरत पड़ी कि 3 शादी करना पड़ा? फर्स्ट बार आपने शादी की? जी हाँ। क्या उम्र रही आपकी उस समय? वो उस टाइम में 18 हो गया था। प्रेम विवाह की? हाँ, प्रेम पहली था। बार 18 नहीं था, 1 मंथ बाकी था 18 हाँ। होने में। तो हम लोग मंदिर में शादी किए। हाँ। फिर उसके बाद जब 18 हो गया तो हम लोग कोर्ट में भी शादी हाँ। किए। यानी कि किस लड़के से आपने शादी की प्रेम विवाह? हर्षराज उप राजा बाबू। अच्छा। क्या नाम है उनके पिताजी का? कन्हैया यादव। और उनका मकान कहाँ है? माँ का नाम है बंधन राय, प्रमुख है दानापुर की, अभी अच्छा। नई बनी है। हाँ। अच्छा, तो आपने पहली बार है सो हर्ष से शादी की? हाँ, लक्ष्मी मुखिया के वो पोता हुए। अच्छा। हाँ। तो दूसरी बार शादी फिर आपने क्यों की? ऐसा क्या हुआ जो पहली शादी को छोड़ के दूसरी बार आपने शादी की? दूसरी बार ये की कि उनको विश्वास नहीं था शादी का। हाँ, किसको विश्वास नहीं? मेरे पति को कि नहीं अच्छा, तुम यानी आपने जो है अपनी ही पति से दूसरी बार शादी की? इसलिए अच्छा। कि तुम्हारी माँ मम्मी पापा तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं साथ में, चलो हाथ मजबूत हो जाएगा। अच्छा। हाँ। यानी आपने दूसरी बार अपनी ही पति से जो है दूसरी बार शादी की? जी हाँ। तीसरी शादी आपने किससे और कब की? तीसरी शादी भी मेरे मम्मी पापा करवाएं, जब उनके घर पर गए बात करने कि आपके बेटे मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे किए हैं, बताइए ऐसा क्या क्यों। तो वो बोली मेरी सासू माँ की क्या बेटा कर लिया है, बेटा को जब मन होगा उठा करने के चला जाएगा लड़की को। अच्छा। तो मेरी माँ बोली दाल चावल की बोरिया नहीं है मेरी बेटी की, अब जब मन होगा मेरी बेटी को उठा करने के चले जाएगा, क्योंकि उनको हिंस मिल गया था कि मेरी माँ बोली दिए, अब लड़की का मेरी बस में। तो पति मेरे जो बोले वही ना सुनेंगे, वो मुझे टॉर्चर करते थे कि नहीं अपनी माँ से बात करो, कब बेंगलोर भेजेगी नहीं भेजेगी। क्या जरूरत पड़ी कि अपनी ही पति से लव मैरिज, कोर्ट मैरिज और धार्मिक शादी करने की जरूरत पड़ी? इसलिए कि ताकि उनके फैमिली वाला भी नहीं राजी थे, ना मेरे फैमिली वाला राजी थे शादी करने के लिए। हम लोग दोनों फैमिली चाहते थे दोनों अलग हो जाए। जब आपने प्यार किए हाँ। थे तो कहीं ना कहीं फैमिली नाराज थी, हाँ। मनाने के लिए आपने शादी पे शादी हाँ कर लिए। अच्छा। हाँ, कि दोनों का हाथ मजबूत रहे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते। बस यही प्यार था हम दोनों का कि कितना भी कुछ हो जाए पर हम दोनों अलग नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं, पर हम लोग को अलग किया जा रहा है। अब क्या हुआ? जॉब लग गया है, अब उनको पढ़ाई खत्म हो गया है बेंगलोर में। हम लोग आए थे अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए, वो बोले कि चलो पटना चलते हैं, अपनी मम्मी से तुम मिल लेना, हम मिल लेंगे अच्छे से दोनों को, फिर बेंगलोर वापस चले जाएंगे। ठीक है चलिए, अच्छे से हम लोग बात भी कर रहे थे। अब मुझे डाइवोर्स फाइल कर दिए, मुझे बताया। हाँ, मुझे बताए भी नहीं, अच्छे से बात भी कर रहे हैं हमसे। शादी के कितने दिन हुआ? 3 साल हो गया। 3 साल में देखिए किस तरीके से जो है जो व्यक्ति प्रेम विवाह करके 3 शादी अपने पति से की, सब परिवार को कुशल मंगल रखने के लिए, सबको मना करके और कहीं ना कहीं समूह में बना करके चलने के लिए, सबका दिल रखने के लिए एक लड़की जो है 3 शादी की, सब कुछ सही चल रहा था। 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो आज जो पति आपसे प्यार करता था वो है सो तलाक आपसे तलाक के लिए जो है फाइल मेरे पति नहीं दिए हैं। हाँ। वो साइन जो भी किया वो फेक साइन है, वो कोई और किया है। यानी तलाक जो फाइल हुआ वो आपके पति का नहीं? नहीं, मेरे पति का नहीं। फिर आपको क्या डाउट हो रहा है फिर? उनको माइंड वॉश किया गया है। हाँ। कि मत लड़की को छोड़ दो, वो जो तिलक दे उस लड़की से तुम शादी करना, अच्छे कास्ट में शादी करना। तो कास्ट भी नहीं, हम अदर कास्ट, हम दोनों, हम गुप्ता हुए वो यादव हुए। अच्छा, यानी इंटर कास्ट है कहीं ना कहीं। हाँ। 3 सालों तक शादी अच्छी चल रही थी। हाँ। आप कौन है इनके? हम भाई है लड़की का। सगे भाई? हाँ सगे भाई है। हाँ। मेरी छोटी बहन है जी। और ये लोग का जब शादी के लिए इनके ससुर जी मेरे घर आए थे, कन्हैया अंकल, लक्ष्मी मुखिया के जो बेटा हुए, तो हम लोग बोले थे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट किए थे कि हम भी नहीं करेंगे उस समय। लेकिन उन लोग ने मेरे घर आए तो लड़का भाग गया उनका घर छोड़ के। फिर मेरे घर पे प्रेशर बनाया गया कि लड़की को फ़ोन दिया जाए, बात करवा दो प्लीज़, रिक्वेस्ट किया गया। 5 पंचायत को अगल बगल को लेके आए थे। तो हम लोग बोले कि भाई अभी तो आप सॉर्ट आउट करके गए कि हम नहीं करेंगे, और लड़का को रोकिए, हम लड़की को रोक लेते हैं। बात हो गया, सॉर्ट आउट खत्म। बार बार कुछ घींच करना। उसके बीच में क्या हुआ कि मंदिर में ले जाके लड़का और लड़की महावीर मंदिर जाती थी, मंदिर के दौरान ले जाके वहाँ पे शादी कर लिया, करौता मंदिर में। शादी हुई थी, धार्मिक शादी? हाँ, धार्मिक शादी भी हुई है। देखिए कि सबूत में इनके पास फोटोग्राफ्स की कमी नहीं है। माता जी के हाथ में आप देख सकते होंगे
कि ये देखिए। फोटो सैकड़ों फोटो है जिसमें लड़का और कहीं ना कहीं समझिए लड़की जो है सालू का तस्वीर सामने दिख रहा है। देखिए। इन्होंने जिस तरीके से और जैसे जैसे शादी करी है सबकी तस्वीरें हैं, है ना। मैटर ये है, जो लक्ष्मी मुखिया थे बहुत नामी, बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा। उनकी बहू जो है वंदना राय, मेरी बहन की सासू माँ हुई, अच्छा। ठीक है। वो प्रमुख में खड़ा हुई हैं, प्रमुख में विकास के लिए खड़ा हुई हैं भाई। अब उसने ऐसा रच रही है, रचना सब लोग कि लड़की को नहीं रखना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है। अब ऐसा दौरान सुनने में आया कि 80 लाख रुपया और फॉर्चूनर अगला कोई पार्टी देने के लिए रेडी हो रहा है उनको, इसलिए मेरी बहन को प्रताड़ित करके छोड़ा जा रहा है कि हम नहीं रखेंगे, जात का इशू ला रहे हैं। उसको मतलब दिया जा रहा होगा इस तरह का ऑफर। ऑफर इसलिए दिया रहा भैया, इकलौता है ना, प्रमुख में खड़ा हुई है, प्रमुख में जीत गई हैं, तो अच्छा। गरीब लोग का क्या इज्जत होता है। वो तो सारी जगह सोसाइटी में बोलते हैं यही बात कि है बहुत क्या? हाँ, गरीब है। हाँ यही बात है, पॉलिटिक्स मानते वाले हैं हम दिमाग गरीबी यूज सही कर रहे है। हैं। हम लोग गरीब हैं, जितना हम लोग से बोना, जितना खुशी से मेरे माँ बाप को बना यानी उतना दिए। सास जब तक प्रमुख नहीं थी तो ठीक थी, प्रमुख बनने के बाद रवैया चेंज। हाँ बिल्कुल। वो लोग गए थे शादी से पहले, लड़का की जो सिस्टर है, मेरे पास प्रूफ है, वो लोग दोस्त बन के इसको घर से निकालना, बुआ सास हो गई, सब लोग फैमिली इसके बेंगलोर में मिली है, मेरे पास प्रूफ है, हर एक प्रूफ दिखा सकते हैं। और हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि एक लड़की को प्रताड़ित ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एक किसी माँ है, माँ का दर्द समझ सकती है एक लड़की का क्या होता है। आज दर दर हम लोग जो भटक रहे हैं, तो ऐसा इंसाफ आप लोग दिलवाइए कि जो अच्छा, माता दर दर जी ना बताइए भटकना जरा पड़े। आपकी किस तरीके से आपकी बेटी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है आपकी बेटी को? प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है कि जब तक उनका बेटा प्यार में अंधा थे, दीवाना थे, दोनों के शादी 3 साल मैंने बढ़िया से ये लोग बंगलोर में रही है। हम भी इधर से पैसा भेजते थे, चूँकि लड़का अभी पढ़ाई कर रहे थे, अभी जॉब नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी मम्मी भी यहाँ से पैसा भेजती यानी थी। लड़का जब जॉब नहीं करता था तब एकदम हाँ। आप लोगों से लगाव रख रहा था। बहुत बहुत अच्छा अच्छा जॉब है। करने लगा, पैसा कमाने लगा, नहीं। माता जी उनकी प्रमुख बन गई तो सब कुछ बदल गया। पहले सुनिए ना, नहीं अभी लड़का जॉब किए थे, 15 दिन जॉब किए थे, उनकर कंपनी से भी मैंने वहाँ से इंटेंसिव के लिए कॉल आ रहा आ था, तो रहा बोला चलो था। पटना मिल लेते हैं। हम वही दोनों बढ़िया से आए बंगलोर से पटना, कि हम दोनों मिल के 15 दिन में बंगलोर चल जाएंगे। शादी करने के पहले लड़का ही सब खरीदारी किया है वहाँ बंगलोर में। दीवान पलंग है, टीवी अच्छा, है, आप लोग एसी है, जो है- फ्रिज है, सब कुछ बेटी को वहाँ दिए हैं। सारा सुख सुविधा दिए हैं, ये नहीं कि नहीं दिए, सारा सुख सुविधा दिए यानी हैं। आपने शादी जब किया, अरेंज मैरिज जब इनकी हुई, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने दामाद को जो है सारी चीज खरीद के सारा चीज खरीद के लोग दिए। बिल्कुल, करते हैं, शादी जैसे विधि विधान से होते हैं ना, जिसे लड़का को दिया जाता है, अपने मर्जी से हम लोग बहुत सामान दिए हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं किए हैं। लोगों को कहा जाता है उनके घर वाले के, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों व्यवहार पता नहीं ऐसा अन्याय मेरे ऊपर क्यों किया जा रहा है। एक लड़की के चरित्र पे, मतलब अभी जात का इशू है, वो लोग यादव है, हम लोग गुप्ता बोला जा रहा है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं समझिए कि ये चीज को इंटरकास्ट को आप लोगों ने इग्नोर करके अपनी फुल से बहन को जो है उनके आंगन में बहू बना करके भेजा। बिल्कुल, लेकिन, बिल्कुल। बदले में ये मिला। हाँ ये बदले में मिला, सिलसिला यही यही मिला कि मिला। देखिए आज दर भटक रहे हैं। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग को थाना और कोर्ट इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। जिसके पास नहीं जाने का उसके क्या पास शादी दर कभी भटक रहे सोची हैं। थी कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। कभी नहीं सोचे थे? नहीं, मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसे करेंगे। अभी भी विश्वास नहीं मेरे पति किए हैं, नहीं किए हैं। यानी आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो फाइल किए हैं कोर्ट में वो आपके पति नहीं किए नहीं, होंगे? पति मेरे नहीं किए। फिर कौन है इसके पीछे? मेरी सास ससुर है। सास ससुर होंगे। हाँ। और वो कहीं ना कहीं समझिए कि पैसा के लोभन में प्रलोभन में आ करके है सो इस तरह का कदम उठाए होंगे। हाँ। अब देखिए रोती हुई बिलखती हुई सालू को देखा जा सकता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे परिवार को लेकर चलने की कसम खाई और कहीं ना कहीं निभाई भी। 23 की उम्र में जो है इन्होंने 3 शादी की, लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो है किस कदर से इन्हें सताया गया है। आप देख सकते हैं कि समाज में बेटी के साथ किस तरीके से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और इस तरह की मानसिकता और इस तरह का समाज में बच्चों का शोषण करने वाला और कहीं ना कहीं समझिए कि दहेज का डिमांड रखने वाले लोगों के बारे में आपका क्या कुछ विचार बन रहा है? सासू माँ कर रही, प्रमुख कल दूसरी सासू माँ उस लड़की के साथ करेगी, कल उसके बेटा वो करेंगे। अरे प्रमुख का बेटा वो किया नहीं तो हम भी 5 लाख का वो भी कर लेगा, तो लड़की का क्या इज्जत रह जाएगा? यानी एक मामूली सा प्रमुख होने के बाद तेवा ऐसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो है अभी भी उनके घर जाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार है। जिस तरह से मुझे मेरे पति शादी किए, जिस तरह से मुझे बहू बना है, बस हमको इज्जत से रखिए, आपसे हाथ जोड़ते हैं। बस मेरा इतना घर कुछ हो बसा- जाने के बाद भी अभी भी आप उनकी बहू बनने के लिए हम अपने रेडी, पति के साथ रहने के हाँ लिए तैयार हैं। है।
एक लड़की का इज्जत होता है भैया, 2 शादी करें तो कोई इज्जत नहीं हो जाता है। अच्छा, क्या कुछ इतना कुछ जब हो रहा है तो क्या परिवार के लोगों में डर का माहौल नहीं है क्या? नहीं, वो तो ऑन कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसने बोलते हैं कि जो जहाँ जाओगे कोई पैर भी काम नहीं आएगा। हमको जान मारने का यहाँ तक की धमकी भी दी है वो, कि तुम्हारा ऐसा मौत मारेंगे तुम्हारा लहास नहीं पहचान पाएगा, बताइए, तुम पैर भी जब करते हो। बेटा को भी धमकी मिल रहा है और कहीं ना कहीं बेटी को भी इस तरह रोड पर ला के लोग खड़ा करते हैं, फिर भी बच्ची को आप भेजना चाह रहे हैं? लड़की को भेजना इसलिए चाह रहे हैं कि अपना भी तो इज्जत मान प्रतिष्ठा, मेरे खानदान में 2 शादी नहीं होता है। छोड़ना मंजूर नहीं कर, मर जाएंगे ये मंजूर है, पर मरेंगे उन्हीं के गेट के पास, बाकी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा इज्जत है, हम इज्जत के लिए मर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं बनती है, किस तरीके से आपने सभी लोगों का पक्ष जाना। शादी की 3 सबूत इनके पास है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ अगर हो रही है। मेरे पति ना हमसे इतना प्यार करते थे, अपने चेयर्स पर छाती पर अपना मेरा नाम लिखवाए थे। मेरी सासू फोटो भी दिखाते हैं, और वो एक तो वो हो गया, दूसरा बार फिर लिखवाए नाम यहाँ चेयर्स पर, मेरी सासू ये मिटवा दी थी। यानी जो व्यक्ति आपका नाम अपने सीने पर गुदवाया है, हाँ। वो आज जो है आपको छोड़ना चाहता है। हाँ, वो छोड़ना नहीं चाहते, दबाव पर आ गए हैं। दबाव दिया हाँ, गया। दबाव दिया गया है कि हम समझ लेंगे तुम्हें का। हाँ, क्या वो कुछ तो पति के लिए आप कुछ बोलेंगे? क्या पता उसका हृदय परिवर्तन हो? पति से यही बोलेंगे अपना कि जहाँ भी जिस तरह से पापा हमसे शादी किए उस तरह से मुझे रखिए, जैसे हमसे जो भी गलती होगा उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, पर मैं जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मेरी लाइफ का मत बर्बाद कीजिए। बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद कौन सही कौन गलत जरूर बताइएगा, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर बताइए कि इनकी इस बच्ची की क्या गलती थी, इन परिवार के लोगों की क्या गलती थी, और कहीं ना कहीं देखिए कि से किस तरीके से अपने जीवन को दांव पे लगा करके अभी भी परिवार के लोग जो है अपनी बेटी को जो है घर भेजना चाहती है।